बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन उसका पार्ट 21, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 29 से पढ़ने जा रहे हैं। एक आयत मुबारक इसकी आप हज़रात के सामने पढ़ेंगे। हमारा मकसद सिर्फ़ इस आयत मुबारक को पढ़ना ही नहीं होगा, बल्कि इस आयत मुबारक से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात के सामने रखेंगे, ताकि अपन उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। और यही हमारा मकसद है। अगर आप 24 घंटे में से 7 से 8 मिनट निकाल कर चंद दिन के लिए हमारे वीडियोज़ को सुनना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप कुरान को सही तजवीज़ के साथ चंद दिनों के अंदर पढ़ना सीख सकते हैं, जो कि हर मुसलमान के लिए पढ़ना और सीखना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्तों, आपके जानने वालों में से कोई भी अगर ऑनलाइन कुरान शरीफ पढ़ना चाहता हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लासेस जारी हैं। आप भी अगर हमारी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह आप भी हमारी क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और वीडियो को मुकम्मल और पूरा सुनिए, ताकि तमाम उसूल व ज़वाबित और तजवीदी कवानीन आप हज़रात बआसानी और मुकम्मल तौर पर सुन सकें। तो बहरहाल आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 29। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। पहला लफ्ज़ इसके अंदर इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर ये जो अलिफ़ है इसको अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हमज़ा पढ़ेंगे। अलिफ़ वो होता है जो हर हरकत से खाली हो, जैसे ये है, इसे अलिफ़ कहते हैं। लेकिन जैसे ऊपर नीचे कोई हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कुछ भी आ जाए फिर वो हमज़ा कहलाता है। अब इसको हम हमज़ा पढ़ेंगे, हम इसको मिलाएंगे नून के साथ। वजह उसकी यह है कि नून मुशद्दद है, ये शद की अलामत है। जो भी हर्फ मुशद्दद हो उसको पढ़ने के दो उसूल हैं पूरे कुरान के अंदर। जहाँ भी मुशद्दद हरफ आ जाए, शद वाला आ जाए, उसूल नंबर 1 तो ये है कि शद वाला लफ्ज़ पहली मरतबा खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले हर्फ की। तो इस वजह से पिछले हर्फ को हम मुशद्दद हर्फ के साथ अटैच करते हैं, मिलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमज़ा है तो हमज़ा को हम मिलाएंगे नून के साथ, हमज़ा ज़ेर नून इन। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मुशद्दद हर्फ पहली मरतबा खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा पिछले हर्फ के साथ अटैच करके और दूसरी मरतबा मुशद्दद हर्फ के ऊपर या नीचे। जैसे यहाँ पर ऊपर है, कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, यानी ज़बर ज़ेर पेश वगैरह ज़रूर मौजूद होती है। दूसरी मरतबा मुशद्दद हर्फ उस ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ा जाता है। तो उसूल नंबर 2, मुशद्दद हर्फ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है। तीसरा उसूल जो सिर्फ यहाँ पर नून मुशद्दद के बारे में है, हर मुशद्दद हरफ के बारे में नहीं, ये ख़ुसूसन नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद उनके बारे में ही आता है तकरीबन। वो ये है कि जहाँ भी नून मुशद्दद होगा वहाँ पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना कहते हैं कि उस लफ्ज़ की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर नाक के अंदर लेकर जाना गुन्ना कहलाता है। अब यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, इन्ना इन्ना, ये गुन्ना है। तो मुशद्दद हर्फ पर हमेशा गुन्ना होगा, मुशद्दद हर्फ पर नहीं बल्कि जहाँ नून मुशद्दद होगा वहाँ पर हमेशा गुन्ना होगा। अब इसी ज़बर को जो नून के ऊपर है हम इसको मिलाएंगे आगे लाम के साथ, क्योंकि लाम भी मुशद्दद है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुशद्दद हर्फ पहली मरतबा खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, पिछले हर्फ की उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इससे पिछला हर्फ जो है वो नून है, उसको इस लाम के साथ मिलाएंगे। अगर आप कहें कि पिछला हर्फ ये अलिफ है तो ये तो खाली है, और ख़ाली हर्फ नहीं पढ़ा जाता, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 तक। बाज़ दफ़ा मुसलसल एक हर्फ से दूसरे हर्फ के दरमियान खाली हरूफ आ जाते हैं 4, जो खाली से मुराद जिनके ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती तो उनको नहीं पढ़ा जाता। तो इस वजह से ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। नून ज़बर लाम नल, लाम ज़बर ला नल्ला, सख्त करके पढ़ना है, 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। इन्नल्ला ज़ीना ज़ीना। यहाँ पर एक बात समझने की है, वो ये है कि ज़बर ज़ेर पेश वाले जितने भी हरूफ होते हैं, चाहे लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए या पेश आ जाए, उनको लंबा नहीं किया जाता, उनको झटका दे के नहीं पढ़ते और उनको मजहूल नहीं पढ़ते। ये 3 उसूल हैं बुनियादी तौर पर ज़बर ज़ेर पेश वाले हर्फ को पढ़ने के। लेकिन यहाँ पर देखें, हम ये ज़ेर है ज़ाल के नीचे, लेकिन हम इसको लंबा कर रहे हैं,
वजह उसकी क्या है कि लंबा उस वक्त नहीं किया जाता जब उनके आगे हरूफ मद्दा में से कोई हरफ ना हो। अगर हरूफ मद्दा में से कोई हरफ आ जाए ज़बर ज़ेर पेश के बाद, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, तो फिर ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ को लंबा करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर है, अब देखें ज़ेर वाले लफ्ज़ के आगे या है और ये या मद्दा है, तो इस वजह से ज़ाल को हम यहाँ पर लंबा करेंगे। अब अगर पूरी डिटेल आप इसकी देखना चाहते हैं हरूफ मद्दा के पढ़ने की, तो वो चैनल पर मेरी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसरन जैसे ही कोई चीज़ आती जाएगी, यानी जैसे यहाँ पर अलिफ मद्दा आ गया, आगे वाव मद्दा आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तसरन बताता जाऊँगा। या मद्दा के बारे में यहाँ पर सीख लीजिए, उसकी अलामत और निशानी और उसकी डिटेल क्या है। हर वो या साकिन जिसके पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर हो या मद्दा कहलाती है। पूरे कुरान के अंदर जहाँ भी ये वाली अलामत और निशानी और तारीफ़ पाई जाएगी, यानी या साकिन होगी, ये साकिन की अलामत है, क्योंकि जो भी हर्फ साकिन होता है वो पहली मरतबा वो ख़ुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले हर्फ की, तो ये या साकिन है। सुकून, इसे जज़म भी बोलते हैं, इसे सुकून भी बोलते हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर ये वाली अलामत आ जाएगी और उसे कहते हैं साकिन, तो या साकिन पिछले हर्फ के नीचे ज़ेर का होना ज़रूरी है। जब ये दो अलामतें और निशानी पाई जाएंगी तो वो या मद्दा कहलाएगी, और ऐसे लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे, यानी कि ज़ाल को अब लंबा करके पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना, बाकी उसूल वही है कि ज़बर ज़ेर पेश लफ्ज़ को लंबा नहीं करते। तो बहरहाल हमारा लफ्ज़ हो गया इन्नल्लज़ीना अजरमू, अजरमू, यहाँ पर हमने कलकला करना है जीम पर। पहले तो हमज़ा को जीम के साथ मिलेंगे, जीम साकिन है, और उसूल ये है कि 5 हरूफ हैं, जब वो साकिन हो तो उन पर कलकला होता है, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा, जिनका मजमुआ बनता है क़ुतुबुज्जद्दिन, क़ुतुबुज्जद्दिन। जब ये 5 हरूफ जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दिन बनता है साकिन हो, तो इनकी आवाज़ को हिलाकर पढ़ना कलकला कहलाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कलकला करेंगे जीम के ऊपर। जीम भी उन्हीं 5 हरूफ में से है। अजरमू, अजरमू। रा उस वक्त मोटा होता है जब उसके ऊपर ज़बर और पेश हो, अगर रा के नीचे ज़ेर आ जाए तो फिर रा बारीक पढ़ा जाता है। तो बहरहाल अजरमू, मीम पेश व मुँह, यहाँ पर मीम को लंबा कर रहे हैं। वजह क्या है कि इसके आगे वाव है और वाव मद्दा है। जैसे या मद्दा के बारे में आपने सीखा, वाव मद्दा, हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए वाव मद्दा कहलाता है। हर वो वाव साकिन जिसके पिछले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए वाव मद्दा कहलाता है। तो ये वाव मद्दा, इस वजह से मीम को लंबा करेंगे। अजरमू कानू, का, काफ के आगे अलिफ और ये अलिफ मद्दा है। हर वो अलिफ जिसके पिछले हर्फ के ऊपर ज़बर हो अलिफ मद्दा कहलाता है। तो इस आयत मुबारक के अंदर तीनों चीज़ें आएंगी, या मद्दा भी आ गया, वाव मद्दा भी आ गया और अलिफ मद्दा भी आ गया। आगे फिर वाव मद्दा है, कानू, नून पेश व नून, वाव मद्दा पीछे आप डिटेल बता चुका हूँ। मिनल्लज़ीना, मिनल्लज़ी, ज़ाल ज़ेर या ज़ी, या मद्दा, मिनल्लज़ीना आमनू, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश 3 हरकतें होती हैं, जिस लफ्ज़ के ऊपर नीचे आज उस लफ्ज़ को लंबा करते हैं। यहाँ पर खड़ी ज़बर है तो इस अलिफ को, हमज़ा को हम लंबा करेंगे। आमनू, नून, नून के आगे वाव और ये वाव मद्दा। यज़हकूना, ज़ाद में हमेशा मोटे हरूफ में से है। आगे काफ के आगे जो वाव है ये वाव मद्दा है, इस वजह से काफ को लंबा करेंगे। यज़हकूना। अब यहाँ पर वक्फ करना है, आखिरी हर्फ नून है, हम इसको साकिन कर देंगे, जो कि उसूल है कि आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए तो वहाँ पर आप वक्फ कर सकते हैं। वक्फ कहते हैं सांस को तोड़ना। तो जैसे ही हम इसको साकिन करेंगे, जैसे वाव साकिन है, इस तरह ये वाली अलामत इसके ऊपर जज़म आ जाएगी, इसकी ज़बर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यज़हकून से हमारा लफ्ज़ हो जाएगा यज़हकून। पूरी आयत अब हमारी, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून। उम्मीद करता हूँ कि इस आयत मुबारक को बखूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझ कर हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल इंशाअल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।